नमस्कार, स्टार हिंद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। स्टार हिंद न्यूज की खास पेशकश ग्राम कचहरी में आपका स्वागत है। ग्राम कचहरी में आज हम बात करेंगे खरीक प्रखंड की। खरीक प्रखंड भागलपुर जिले का प्रशासनिक केंद्र है। यह जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जो भागलपुर जिले से लगभग 14 किलोमीटर उत्तर में है। खरीक प्रखंड कोसी नदी और गंगा नदी के बीच बसा है। खरीक की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 34 मीटर है। खरीक ब्लॉक का उप जिला कोड 01331 है। खरीक उपखंड का कुल क्षेत्रफल 126 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो खरीक अनुमंडल की 46.96% आबादी साक्षर है, जिसमें 53.73% पुरुष और 39.23% महिलाएं साक्षर है। खरीक अनुमंडल में लगभग 31 गांव है। ग्राम कचहरी में आज हम बात करेंगे खरीक प्रखंड के प्रमुख श्री शंकर प्रसाद यादव की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्टार हिंद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। इस वक्त मैं खड़ा हूं खरीक प्रखंड में, जो भागलपुर जिला के अंतर्गत आती है। इस वक्त हमारे साथ हैं खरीक प्रखंड के प्रमुख श्री शंकर प्रसाद यादव, जो पहले से ही समाज सेवक हैं। वर्षों से समाज में अपना योगदान देते आ रहे। पहले ये शिक्षक थे और अभी ये प्रमुख के रूप में विद्यमान है हमारे खरीक प्रखंड में। आइए हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करें और ये जानने का भी कोशिश करें कि इन्होंने अपने प्रखंड में क्या क्या विकास कार्य किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में प्रमुख साहब। आपका भी बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं शंकर प्रसाद यादव उर्फ दल्लू बाबू, खरीक प्रखंड प्रमुख सह भागलपुर जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष वर्तमान में हैं और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। खासकर जिस समय मैं खरीक प्रखंड के अंतर्गत पंचायत समिति के रूप में जनता के बीच आए, जनता से एक ही वादा था, एक बार मुझे मौका दें, हम प्रमुख बन करके खरीक प्रखंड की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम दूसरे प्रखंड के तुलना में सबसे अधिक सुगम रूप से समाधान करते हुए खरीक प्रखंड को आगे ले जाएंगे। इसके पहले आप प्रमुख बनने से पहले आप बता रहे थे कि आप शिक्षक। प्रमुख बनने से पहले 35 वर्षों तक हमने लगातार शिक्षा विभाग में तेलगी बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षक के रूप में और प्रधानाध्यापक के रूप में भी काम किया। वहां शिक्षा की एक ऐसी हालत थी जहां बच्चियां मैट्रिक नहीं पास कर पाती थी और लगातार 1980 ईस्वी से लेकर 2018 ईस्वी तक मैंने बालिका उच्च विद्यालय तेलगी में सेवा दिया और ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर से बच्चियां पढ़कर मैट्रिक इंटर बीए नहीं की। आज मेरा पढ़ाया हुआ छात्र या छात्राएं जो हैं ऊंचे पद पर स्थापित हैं और सभी लोग सम्मान हमें देते हैं। एक शिक्षक अचानक राजनीति में आ जाता है, उसका क्या कारण? देखिए, शिक्षक से ही राष्ट्रपति बने हैं और जब तक राजनीति में शिक्षा जिस व्यक्ति के पास में है वह सही ढंग से राजनीति नहीं कर पाएंगे। शिक्षा ही एक जननी है और जान लीजिए, कहा जाता है कि जो सज्जन आदमी होते हैं, जो शिक्षित आदमी होते हैं, अगर वह किसी से नाराज नहीं होते हैं तो वह किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जो मूर्ख आदमी अगर ऊंचे पद पे जाते हैं, नाराज होते हैं तो उसकी हत्या होती है। लेकिन शिक्षक एक मर्यादा रूप है, वह समाज को देखता है, सबको देखता है। अगर दुश्मन भी है बाद में उसे गले लगाकर आगे चलने के लिए उसे सलाह देते हैं, सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं।
आपका तो ये दियारा क्षेत्र है, यहाँ तो कई तरह का बराबर सुर्खियां अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि इस तरह का कांड हुआ, उस तरह का कांड हुआ। तो यहाँ जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय आपको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, हमारा खरीक प्रखंड 13 पंचायत का खरीक प्रखंड है, जिसमें 3 पंचायत गंगा के किनारे स्थित है और 4 पंचायत कोसी के किनारे स्थित है। बीच में 7-6 पंचायत के बीच में है NH और 14 नंबर के बीच में करीब बना हुआ है। लेकिन गंगा के किनारे एक समय था जो लोगों को रात से चलना दुश्वार होता था। कोसी के किनारे वही हालत थी, लेकिन समय बदला, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, सब में जागरूकता आई। जो गंगा के किनारे लूट मार करते थे, आज छोटे छोटे टुकड़े में खेती करके वह बिजनेस केला साइकिल पे ढो करके भागलपुर जाते हैं और अपने परिवार को ठीक ढंग से वो चलाते हैं। जब इलेक्शन जीत कर आप आए तो जीतने के बाद सबसे पहला कौन सा काम किया आपने अपने प्रखंड में? जीतने के बाद हम खरीक प्रखंड में सबसे पहले हमने देखा, हमारे खरीक प्रखंड में जहां दलित, पिछड़ा, गरीब, गुजरबा और सहायक PSC जो है उसकी हालत दयनीय थी, उसका 4 दीवारी कराया, वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाया, वहां 6 कोसी का शौचालय बनाया, गिरती हुई बिल्डिंग को उसको ढलाई करवाया, नाली व्यवस्था किया, सारी व्यवस्था वहां सुस्त दुरुस्त किया। अभी यहाँ की सिंचाई व्यवस्था इस एरिया का, चूंकि आपने बताया कि आपका जो खरीक प्रखंड है गंगा और कोसी के बीच में है, तो यहाँ पानी, बाढ़ की समस्या तो काफी बनी हुई रहती है। तो ऐसे में कुछ आपने यहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी कुछ किया? देखिए, प्रखंड में हम लोग अभी तो आपके सामने मैंने कहा, जो गंगा किनारे बाढ़ से ग्रसित पंचायत हैं, कोसी के किनारे बाढ़ से ग्रसित पंचायत हैं, वहां का सर्वे करा करके जो भी समस्याएं आती हैं, राहत कार्य के लिए हम लोग प्रखंड की ओर से उनकी सहायता करते हैं। उसके बाद खुलेआम से हम लोगों ने यह निर्णय किया, अपने रीजन में जो जिसको रहने के लिए 1 डिसमिल जमीन नहीं था, सरकार का जो निर्देश था, भूमिहीन, असहाय, दलित, पिछड़ा, गरीबों के लिए 3 डिसमिल जमीन की बात जो थी, हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को 3 डिसमिल मुहैया करा करके उस पे इंदिरा आवास बनवा करके उन्हें दिया, घर बना दिया। यह मैंने अपने लिए में किया। और इसके बाद 13 पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया। हर पंचायत में 20 लाख 30 लाख का काम हुआ है। खासकर गंगा किनारे 5-5 से घाट का निर्माण किया, जहां लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, रात जलाने के लिए जाते थे, स्नान करने में कठिनाई होती थी, पैर टूट जाता था, गिरते थे। आज वहां से घाट पे टाइल्स लगा दिया, आराम से बाढ़ भी आता है, आराम से बाढ़ की भी सुरक्षा हो गई, लोग आराम से गंगा स्नान करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जहां भक्त मेला लगता था उस्मानपुर में, वहां भी छठ घाट का निर्माण किया, लोगों पर भेजने को पूजा करने में दिक्कत होती थी। इस तरह मैंने संकल्प किया, ऐसा कोई पंचायत नहीं है जिस पंचायत में अगर सरकारी जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, वहां के ग्रामीण चाहेंगे तो वहां की समस्या को समाधान करने के लिए हर पंचायत में छठ घाट का निर्माण कराएंगे। यह हम लोग यह निश्चय कर चुके हैं। कुल कितने ऐसे पंचायत हैं जो कोसी के किनारे है? खरीक प्रखंड के अंतर्गत 4 पंचायत है कोसी के किनारे, लोकमानपुर 1, भरपुरा 2, चौरहर 3 और भोरियादापुर 4। इनमें से कौन सा ऐसा पंचायत है जो कोसी के कारण में इस बार लपेट में आ गई है? सबसे अधिक लोकमानपुर पंचायत, जिसके अंतर्गत सिंहकुंड भी आता है, वह अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को चलना मुश्किल है, घर घर में पानी है और आना जाना कठिनाई। जबकि उधर से पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन पुल अब तक पूर्ण रूपेण यहाँ गांव तक सड़क नहीं बन पाया है, लोगों का चलना दिक्कत है। उस वहाँ जो लोकमानपुर आपने बताया, लोकमानपुर के लोगों के लिए क्या किया आपने? लोकमानपुर लोगों के लिए वहां आने जाने के लिए हम लोगों ने इस तरह नाव की व्यवस्था की, सुविधा की सारी बात हुई। वहां कुछ भी तरह की बात हुआ, फोन लगा हुआ रहता है, दिक्कत हो गया,
प्रखंड से सहकर्मी लोग जाते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं और पहले नाव पे बुला करके जो समस्या आते हैं पहले 12 बजे 2 बजे तक में प्रखंड का काम करके उसे भेज देते हैं हर समस्या पर। ये तो बाढ़ पीड़ितों की बात होगी। और किन किन क्षेत्र में आपने विकास का कार्य किया? 13 पंचायत में विकास, ऐसा कोई पंचायत क्षेत्र मतलब नोट कीजिए, राघोपुर पंचायत 1, अकीदतपुर पंचायत 2, खैरपुर पंचायत 3, ओस्मानपुर पंचायत 4, तेलगी पंचायत 5, धुरुंगन पंचायत 6, तुलसीपुर पंचायत 7, खरीक पंचायत 8, गोटखरीक पंचायत 9, चोरहर पंचायत 10, ढोरियादापुर पंचायत 11, भनपुरा पंचायत 12, लोकमानपुर पंचायत 13 पंचायत का। विद्युत योजना के तहत भी कुछ लाभ दिलवा? हाँ, विद्युत योजना के तहत जिस घर में विद्युत नहीं पहुंचा था वहां का हम लोग ने बैठक करके वहां भी लाइन बॉल, पहले लोकमानपुर में किसी घर में बॉल नहीं जला था, लेकिन वहां भी घर घर में आज बिजली चल रही है। विद्युत योजना भी वैसे गिरने का घर बचे हैं, लेकिन कोशिश यही है एक भी घर बचे नहीं, सब जगह ये सुविधा हो। अभी हमारी बात हो रही है खरीक प्रखंड के प्रमुख से, आगे भी इनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुझे प्रमुख साहब आप ये बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास का कार्य किया? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले विद्यालय की जो दयनीय स्थिति थी, आज सरकार बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की पूर्ति किए हैं। हर पंचायत में 10+2 स्कूल हो चुके हैं, लेकिन वहां शिक्षकों की कमी थी, लेकिन आज करीब बहुत शिक्षक हर जगह आ चुके हैं और हर विद्यालय में। ये तो सरकार की बात। हाँ, सोचिए, हम आ रहे थे विषय पे सरकार की तरफ भी, लेकिन बहुत विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षक सिर्फ अपना खाना पूर्ति करते हैं, छात्र छात्राओं को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। कई विद्यालय का मैंने दौरा किया और हिदायत दी, अगर किसी भी शिक्षक के बारे में शिकायत आएगी और बैठकर जो बतलाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप सरकार से वेतन पाते हैं, आप सेवा दें, आप अपने बच्चे समझकर बच्चे को पढ़ाएं। जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो आपको समय देना होगा, आप भी काम करें और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करें। किस किस विद्यालय में क्या क्या विकास कार्य हुआ? विकास जितने बदलीजिए, हम ऊपर से उठाते हैं। आदर्श उच्च विद्यालय तुलसीपुर जमुनिया में 6 कोठरी मैंने शौचालय दिया, बाथरूम दिया, छात्र छात्राओं के अलग करके। प्राथमिक विद्यालय अठनिया में दिया, दासचौड़ा मिर्जाफरी में दिया। प्राथमिक विद्यालय अठनिया में क्या दिया? शौचालय दिया। दासचौड़ा मिर्जाफरी में शौचालय दिया। राघोपुर प्राथमिक में वहां भी शौचालय दिया। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय अभी 10+2 हो गया है। खरीक बाजार उत्कर्मिक हाई स्कूल वहां भी शौचालय दिया। इसके बाद यहाँ अस्पताल में भी शौचालय दिया। चोरहर स्कूल में भी वहां शौचालय दिया। लोकमानपुर स्कूल में भी शौचालय दिया। इस तरह अभी बिस्पुरिया स्कूल में शौचालय दिया। हम कोशिश रखे हर विद्यालय में जहां छात्रों को दिक्कत होती थी, जहां आजकल अधिक छात्राएं हैं उनको दिक्कत, उनको समस्या को देखते हुए हर विद्यालय में 1-2 कोठरी नहीं 6 कोठरी शौचालय दिया। शौचालय के अलावा शिक्षा विभाग में और क्या? शौचालय खाली बनाए नहीं, वहां पानी के लिए नीचे बोरिंग, इंजन, ऊपर टंकी, नल, तल सारी व्यवस्था कराए। ये नहीं खाली शौचालय बना दिया, नहीं, सारी व्यवस्था कर चुकी है। हर जगह आप सर्वेक्षण, जितना बात मैंने बोला, आप सर्वेक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, हर जगह बना हुआ हमारा। शौचालय के अलावा शिक्षा जगत में कहे नहीं कि अभी पहला 20 लाख टारगेट का हम 10+ हाई स्कूल खरीक बाजार में 4 दीवारी का मैंने शिलान्यास किया है, ये बनेगा। उसके बाद और सब ये हम लोगों को जो राशि आती है, कितना शिक्षा विभाग में खर्च करना है, कितना स्वास्थ्य विभाग में करना है, कितना ग्रामीण विभाग में करना है और विभाग में हमारी समिति है
और खासकर शिक्षा विभाग का जो राशि है, हम निवेदन करके अपने समितियों से कहते हैं कोशिश रखिए शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें दोनों अधिक राशि खर्च करें, उसके बाद हम ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे। क्या आपने स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कुछ किया है? हाँ, सबसे पहले शौचालय के अलावा शौचालय के अलावे हम स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहले पीएससी की हालत जैसी थी, सबसे पहले हम पीएससी का 4 दीवारी कराए, 4 दीवारी कराए, अभी भी 4 दीवारी कराए, वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था की, उसके बाद वहां दरदर चूता था मकान, उसको ढलाई कराए, नाली का इंतजाम करवाए, शौचालय बनाए, हर सुख सुविधा के बीच बेड के इंतजाम किए, दवाई जहां भी दिक्कत हुआ जाते हैं बराबर। आपको किस चीज की समस्या है आप लिख के दिए, उस समस्या का समाधान करेंगे। आज 5 वर्ष पहले हम जिस समय नहीं थे उस समय का अस्पताल आज का हम देख लीजिए, खरीद प्रखंड में जो अस्पताल की स्थिति है, क्या व्यवस्था है, सारे डॉक्टर पे निगरानी रहती है, अगर कुछ भी आते फोन आता है तुरंत फोन घुमाते हैं, क्या दिक्कत है तुरंत से लिया जाता है। सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है कि हर पंचायत में एक स्वास्थ्य विभाग का छोटा यूनिट खोला जाए और उसमें डॉक्टर भी उपलब्ध हो, नर्स कंपाउंडर के अलावा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रखंड के अंतर्गत जो 13 पंचायत आपने बताया, उन 13 पंचायत में इसकी व्यवस्था है? हाँ, हर जगह स्वास्थ्य का उपकेंद्र के रूप में खोला गया है, वहां नर्स कंटिन्यू रहते हैं और डॉक्टर की जहां तक प्रतिनिधि हुई है, लेकिन वे भी ये नहीं कि डॉक्टर जैसे आप पीएससी में रहते हैं वहां 24 घंटे नहीं रहते हैं, किसी डॉक्टर का जिसके आज इसका ड्यूटी है कल उसका ड्यूटी है, हर जगह क्षेत्र में 4 घंटा, क्योंकि डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर बदल हाँ, चूंकि डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टर जो पहुंच है उसी से 13 पंचायत सब जगह डील करना पड़ता है, जो रियली बात है। लेकिन नर्स सब जगह दवाई सब चीज लेकर रहते हैं, कंपाउंडर भी रहते हैं और सब बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो उसको दवाई, इसका मतलब नर्स ही दे देती है? हाँ, वहां से डॉक्टर जैसे कुछ विशेष बात होती है तो डॉक्टर साहब को कॉल करके बुलाते हैं, वह देखते हैं, दवाई देते हैं, वैसे नहीं करते। एक फिक्स ड्यूटी वो नहीं, फिक्स ड्यूटी है, मन फिक्स ड्यूटी है कि इतना टाइम इतना बजे से इतना बजे यहाँ रहेंगे, इतना सबका ड्यूटी है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ केंद्र है सब फिक्स ड्यूटी है डॉक्टर का। इसके अलावा और क्या क्या विकास कार्य हुआ है आपके द्वारा? विकास का हम तो प्रमुख हैं सर, और प्रमुख हैं हम तो कहे अगर विकास को देखना है, इससे पहले जो प्रमुख थे 5 वर्ष थे, हमारा तो 2.5 साल हुआ है, और 2.5 साल में जो मैंने विकास किया खरीद प्रखंड में, भागलपुर जिला के 16 प्रखंड में ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जो इसको आगे बढ़ा सकता है। खरीद प्रखंड एक ऐसा है भागलपुर जिला में सबसे आगे। हमारी बात हो रही है खरीक प्रखंड के प्रमुख से, ग्राम कचहरी के अंतर्गत। आगे भी इनके साथ हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रमुख साहब, मुझे आप ये बताएं कि अभी जो योजनाओं के अंतर्गत आपने अपने विकास कार्य का वर्णन किया, क्या ग्रामीण सड़क वगैरह पे भी आपने कुछ कार्य किया, या पुलिया आदि पर भी, उसका भी ब्यौरा आप? हाँ, ग्रामीण सड़क, छोटी छोटी गली नाली और छोटा सड़क जो है, एक पंचायत से एक टोला से दूसरा टोला को जोड़ने के लिए हर जगह जल जमाव की समस्या है। उसको देखते हुए जितने भी हमारी समिति के सदस्य हैं, हर समिति की सदस्य अपने अपने क्षेत्र में सड़क, नाली और जल निकासी की जो बातें आती है वह काम किए हैं। ऐसा कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां काम नहीं हुआ विकास का। पहले इस प्रखंड के अंतर्गत मुझे एक बार सुनने को मिला था कि इंदिरा आवास जो मुखिया के द्वारा दिलवाया जाता था यहाँ के लोगों को, तो प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास के लिए उनसे कुछ ना कुछ राशि ली जाती थी। ये कहाँ तक सच है? देखिए, यह प्रश्न हमसे कि इंदिरा आवास तो प्रमुख के पास है नहीं, और जानकारी, यह बात सरकार ऐसा नियम बनाती है
पंचायती राज में मुखिया, वार्ड, यहाँ जितने भी कर्मी हैं, सब लिंक बंधा हुआ है। और ये छिपी हुई बातें नहीं है, जो बोल रहे हैं आप, ये सही बातें हैं। जो सरकारी प्रतिनिधि हैं, जो इंदिरा आवास सहायक हैं, वार्ड हैं, और जो मुखिया हैं, और प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, उसमें हम यह किसी से छिपी बात थोड़े हम कहते हैं। कोई दिखा के कुछ देता नहीं है। अगर एक ही जगह 4 आदमी हैं, इसका काम नहीं हो, ये 5 जाता है, हम 20 जाते हैं, चुपचाप दे देता है। ऐसा तो होता है ना कि कुछ ऐसा भी आदमी होगा जो आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको इंदिरा आवास लेना है, मुखिया से उसको काम है, ठीक है, तो वो आपको हमसे कहा गया, हम सबको अपने पंचायत में, सब जगह पंचायत के 13 पंचायत में जो लागू करते हैं, कह देते हैं अगर इंदिरा आवास सूची में आपका नाम है, 1 पैसा नहीं दें, आइए हमारे देखिए कौन पैसा मांगता है, और बिना पैसा के हम कराएंगे, आइए, लेकिन हमारे पास है। अगर आपका कोई पैसा दिया है, 10,000 20,000, आपको लिखित कंप्लेन दीजिए, उस कर्मचारी या पदाधिकारी कर्मी के सब को हम सीधा कर देंगे। इस तरह तो आपके बीच और जो सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों के बीच सामंजस्य अच्छा नहीं बैठता। नहीं सामंजस्य, यहाँ क्या हम मंच पे क्या है, 15 अगस्त में बात देखिए, खरीक प्रखंड है, और जितने भी कर्मी हैं, चाहे अंचल के कर्मी हो, प्रखंड के कर्मी हो, या कृषि विभाग के कर्मी हो, या बाल विकास क्षेत्र के कर्मी हो, कल्याण विभाग के कर्मी हो, हर कर्मी खरीक प्रखंड की जनता जो है, जो दबे हैं, कुचले हैं, गरीब है, वो सहाय हैं, उनकी समस्या को सही ढंग से सुनिए। अगर शिकायत आएगी तो हम बख्शेंगे नहीं, उसका काम कीजिए, कोई बात नहीं। हम तो डंके यहाँ थोड़े करते हैं, वहां भी कहते हैं। अगर किसी को घूस देता, हमको दीजिए लिखित, कौन देता है, कौन सामने है। सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? हाँ, सरकार से गुजारिश यही करना चाहते हैं, हम सरकार से गुजारिश करना चाहते कि यह सरकार जो नियम बनाए हैं, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज है। पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं, प्रखंड के प्रधान प्रमुख होते हैं, जिला के प्रधान जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और विधानसभा के प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, और लोकसभा के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। यह सब जगह जुड़ा हुआ है। जैसे हर कोई सदन में और बहुमत से पास होता है, एक दिन अगर कोई विधायक बनता है, एक दिन कोई एमपी बनता है, और उसके बाद हार जाता है, उसका पेंशन चालू हो जाता है। इधर वे भी जनता के द्वारा चुने हुए, वे भी जनता के द्वारा चुने हुए, और हम सब भी जनता के द्वारा चुने हुए। इन लोगों का क्यों नहीं देते? जैसे पेंशन उनका होता है, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, जब आप एक दिन मुख्यमंत्री, एक दिन विधायक बनते हैं, तो आपका पेंशन चालू हो जाता है। एक दिन एमपी बनता है, आपका पेंशन चालू होता है। आपको भी जनता वोट देके बनाती है। तो पंचायती राज में भी चाहे मुखिया हो, प्रमुख हो, समिति हो, जिला परिषद हो, सबको, सरपंच हो, सबको जनता वोट देती है, उनका भी पेंशन लागू होना चाहिए। तो एक प्रमुख का कितना पेमेंट रखा गया? मंथली वेतन क्या निर्धारित की गई? वेतन देगा बाबू, तब क्या हम क्या आएंगे, देगा। आज बता देते, जो मानदेय दिया गया है पहले ही, सरकार की नीति इतनी गलत है। आज यह चुनाव जो है, यह 3रा साल गुजरने चला। सरपंच हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, ये सारे जनता के द्वारा चुने गए हैं। और वहां भी विधानसभा से जो गए हैं, यहाँ से विधायक बनके, वे भी जनता के द्वारा चुने गए हैं। लोकसभा में जो सांसद गए, वे भी जनता के द्वारा चुने गए हैं। लेकिन हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं, जब एक दिन के लिए विधायक बनते हैं, एक दिन के लिए सांसद बनते हैं, तो उसका जो है पेंशन चालू हो जाता है। वे भी जनता के द्वारा बनाए हुए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं। और यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत राज के जो सब चुने गए हैं, इनका क्यों नहीं पेंशन लागू हुआ? यह कहाँ का इंसाफ है? और यहाँ तो पेंशन की जो मानदेय भी रहती है, जो वह आज नहीं, 3 वर्ष गुजरने चला, 24 महीने का आज भी मानदेय लटका हुआ है। यहाँ की नहीं, समूचे राज्य की ये बात कहते हैं। आपको एक बार भी मिला है कि नहीं? 3 वर्ष में 2 बार मिला है, लेकिन 4 दूनी 8 महीने के मिला है, और 12 या 36 महीने, माना 32 महीने में 8 महीने का मिला है। क्योंकि यह समूचे राज्य की स्थिति है, क्योंकि नहीं मिला है।
ये आपके ही कुछ पंचायत समिति यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये क्या आप लोग प्रमुख साहब से कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? तो प्रमुख साहब से क्या मांगेंगे? जो सरकार देगा प्रमुख साहब को तभी हम लोग चलेंगे। तो हम लोग कोई ऐसी समस्या है जो अभी तक निदान नहीं हो पाया है, प्रमुख साहब को करना है? ऐसा कोई समस्या ही नहीं। हम लोगों का जितना भी समस्या आता है प्रमुख साहब को रखते हैं जी, और वो पूरा करते हैं। जितना भी योजना हुआ। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक दास है, पंचायत समिति खैरपुर। अभी तक आपके पंचायत में प्रमुख साहब के द्वारा क्या क्या विकास कार्य किया गया? प्रमुख साहब से कार्य जितने भी लागू हुए हैं, जब बने हैं प्रमुख साहब, उस वक्त हमारे क्षेत्र में खैरपुर पंचायत में दो छाट घाट बने हैं और नाला बने हैं, रोड भी बने हैं और सब चीज विकास हो रहे हैं। कितना सड़क बना? सड़क लगभग 2-3 को बने हैं। 2 या 3? तीन छोटा बड़ा। और लाइन में लगा हुआ है? और लाइन में लगा हुआ है, वो भी कुछ दिन में चालू हो जाएंगे। मेरा प्रमुख साहब बहुत अच्छे हैं और शैक्षणिक योग्यता में भी अच्छा है और उम्र में भी अच्छा है और सब चीज अनुभवी है और सबको लेके चलते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विद्यानंद पासवान, छोरहट पंचायत से है। आप कौन है? पूरा परिचय। पंचायत समिति हुए, पंचायत समिति के सदस्य हैं। न स्वयं ही है। आपके पंचायत में क्या क्या विकास कार्य हुआ है? विकास जो भी प्रमुख साहब के पास आते हैं, जो मेरा हिस्सा बनता है वो हमें प्रमुख साहब दे देते हैं। हिस्सा मतलब नहीं समझे? मतलब जो सबको देना चाहिए योजना संबंधी हम लोगों को लाभ मिलता है। 5 रोड बन रहा है, एक नाला बना रहे हैं, चालू है काम अभी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय भी बना है स्कूल में। फिर 5 सड़क बन चुका है आपके गांव में। कौन सा, पीसीसी या कच्ची सड़क? पीसीसी सड़क, पीसीसी ढलिया सड़क जो होता है वो बना चुके हैं। नाला अभी चालू है। अच्छा, पूरा सड़क और नाला के अलावा और भी कोई कार्य हुआ है? जी नहीं, और तो कोई कार्य नहीं, और है ही नहीं तो होगा क्या? जो है प्रमुख साहब के पास वही देंगे, बाकी तो कोई योजना ही नहीं है इनके पास। बस। क्या नाम है आपका? कंचन कुमार है, पंचायत प्रतिनिधि उस्मानपुर दक्षिणी। पंचायत प्रतिनिधि में कौन सा पंचायत प्रतिनिधि है? मुखिया भी पंचायत प्रतिनिधि है? पंचायत समिति से। पंचायत समिति से जी। है। आपके पंचायत में प्रमुख साहब के द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाया गया? विकास का कार्य जो है ना, रोड, नाला, छठ घाट का भी निर्माण हुआ है और प्रोसेस में है, चल रहा है। कितना छठ घाट का निर्माण? एक छठ घाट का भी मेरे पंचायत उस्मानपुर में हुआ है, जो कि भागलपुर का इकलौता सूर्य मंदिर है छठ घाट उस्मानपुर में। वहाँ पे इनके द्वारा योजना चला है और एक तो वहाँ पे जो है ना और प्रोसेसिंग में है, और जो है रोड का काम जो है 3 या 4 ठो जो है ना प्रोसेस में भी है। सड़कें कितनी बनी है? सड़कें 3 ठो बनी है। 3? जी जी। और सड़क के अलावा नाला वगैरह? नाला 1 बने हैं। और कितनी लंबाई? लमसम 1000 फीट लंबा का एक है और 400 फीट का एक है। उसका निकासी कहाँ होता है? कहाँ जाके उस नाले का पानी गिरता है? कलवलिया धार में। क्या प्रमुख साहब से कोई शिकायत है आपको या कुछ कहना? शिकायत कुछ नहीं है सर, और जो है जो भी योजना, जो संबंधित योजना आती है प्रखंड स्तर पे, हम लोग को साथ में जो है सब मिल के काम करते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है इनके द्वारा, हम लोग संतुष्ट हैं। ग्राम कचहरी में अभी हमारी बात हो रही थी खरीक प्रखंड के प्रमुख श्री शंकर प्रसाद यादव जी से, और हमने उनसे बातचीत की। आगे भी हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।